हूँ पद्मश्री पद्म सचदेव गांधीनगर कॉलेज फॉर वुमेन में, और आज यहाँ पे एनएसएस की तरफ से एक प्रोग्राम किया गया है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी की 136 एनिवर्सरी प्रोग्राम यहाँ पर किया गया, और हमारे साथ मौजूद हैं कॉलेज के माननीय प्रिंसिपल मैम। तो मैम से जानते हैं आज के प्रोग्राम के बारे में। जी मैम। ये आज हम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की 136 जन्मदिन जयंती मना रहे हैं, और हमारे कॉलेज में 2 यूनिट हैं एनएसएस के, यूनिट 1 और 2। तो आज उनकी तरफ से ये जॉइंट एक्टिविटी थी, एक सेमिनार किया गया जहाँ पे बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से ये तैयारी करके आए थे और अपनी अपनी प्रेजेंटेशंस दी हैं। और उसका टॉपिक था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एंड यूथ एंड व्हाट द यूथ कैन लर्न फ्रॉम हिज लाइफ। तो आज बच्चों ने उनकी लाइफ के जो प्रिंसिपल्स थे, जो उनका जो बताया हुआ रास्ता था, वो आज के यूथ के लिए कैसे रेलेवेंट है, आज उस पर उन्होंने बात की। और बहुत सारे बच्चे आज बहुत ही इंस्पायरिंग वर्ड्स और इंस्पायरिंग स्टोरीज उनकी लाइफ की लेके सुना रहे थे, और उससे बहुत ही प्रेरित हुए हैं बच्चे भी। और आज के टाइम में भी उन्हें उनकी रेलेवेंस की आज उनको ज्ञात हुई है। और हमारे एनएसएस के जो पीओज़ हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन से आज का ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छे से बच्चों ने इसकी तैयारी की थी और सक्सेसफुली अपना उन्होंने ये कंपटीशन जो था सेमिनार का। मैम, आने वाले यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, जो भी ये देख रहे हैं? इनको यही देंगे कि लाइफ की हार्डशिप से डरना नहीं चाहिए। लाइफ जैसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने अपनी ज़िंदगी की हार्डशिप से डरकर वो बैठ नहीं गए, आगे बढ़े और देश के लिए आज भी वो एक प्रेरणा का एक रोल मॉडल बने हैं। वैसे ही इन बच्चों को ज़िंदगी की जो भी हार्डशिप्स हैं उनसे डरना नहीं है, लेकिन उनका सामना करते हुए आगे बढ़ना है और एक अपनी छाप छोड़ के जानी है इस दुनिया में, कि इनको लोग अच्छे कामों के लिए याद रखें। वही। तो हमारे साथ मौजूद हैं एनएसएस के यूनिट 1 और यूनिट 2 के पीओस, जिन्होंने कि सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। रिस्पेक्टेड सुगंधा महाजन जी और रिस्पेक्टेड अनुपमा शर्मा जी। मैम, आप बताएं आपके प्रोग्राम के बारे में, कैसा रहा प्रोग्राम? It was a great event. Every year we start our NSS calendar with B.R. Ambedkar's Jayanti, and this time also we organized a seminar competition on the relevance of what B.R. Ambedkar has said about whether it is the right, equality or any other principle that he has always stood up to. तो हमारे बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ के इस सेमिनार में जो है पार्टिसिपेट किया। एनएसएस जो है वो हमेशा से जानी जाती है नॉट मी बट यूथ के मोटो के लिए। ये लोग बहुत अच्छे से सोशल सर्विस का जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं या प्लांटेशन ड्राइव्स हैं या किसी भी तरीके का जैसे प्लास्टिक अवेयरनेस है वो करते रहते हैं। आज भी B.R. अम्बेडकर डे सेलिब्रेट की, उसको बहुत अच्छे से सेमिनार कॉम्पिटिशन में सभी तरीके मैम से जानेंगे, मैम स्टूडेंट्स की क्या कैसी कॉर्पोरेशन रही, कैसा सहयोग रहा स्टूडेंट्स का? स्टूडेंट्स ने पूरा कॉपरेशन किया हमारे साथ। हमारे स्पीकर्स थे, उन्होंने बड़े अच्छे से अपने जो वैल्यूज और प्रिंसिपल्स अम्बेडकर जी के थे उन्होंने उसके बारे में बताया। और दिस इज जस्ट लाइक द अवेयरनेस प्रोग्राम था, एंड दिस प्रोग्राम इज स्पेशली मेंट टू रिमूव ऑल द डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम द सोसाइटी एंड फ्रॉम द दिस anywhere. So this is just like the awareness program, and students fully cooperate with us. They fully participate in the fight. तो नमस्कार जी, प्रदेश भूमि न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को रिपोर्टर समर्थ चौहान की तरफ से नमस्कार। तो इस वक्त मैं हूँ गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन गांधीनगर जम्मू में, और यहाँ पर चल रहा है आज प्रोग्राम 136th बर्थ एनिवर्सरी है ऑफ भीमराव अंबेडकर साहब की। तो उसी के उपलक्ष्य पर एनएसएस वॉलंटियर्स ने यहाँ पर प्रोग्राम रखा हुआ है। Dr. B.R. Ambedkar, a name that needs no introduction, a renowned jurist, economist, politician, and as we reflect on his life and legacy, we are reminded of his commitment to equality, justice, and empowerment of the marginalized. To commemorate his contribution on account of Ambedkar Jayanti, NSS has organized a seminar
exhibition on the topic Youth and Dr. Ambedkar, What Can the New Generation Learn? For the same purpose, we have been honored with the presence of our respected principal ma'am, Dr. Gitanjali Ando. We also have the presence of esteemed jury members, Dr. Vijendra Kumar, Head Department of Sanskrit and Staff Secretary, Dr. Nazia Rasool, Head Department of EVS, and Dr. Binakshi Bandral, Coordinator, Zoology Department, Cluster University of Jammu. We have Liaquat Jafri sir also, Head Department of Urdu. We have Liaquat Jafri sir also, Head Department of Urdu. Thank you all of you for joining us today. The rules for the competition are as follows. The speech shall not exceed 3 minutes. The participants are allowed to carry a paper with them for reference. Without further ado, let us begin with the competition and call our first participant, Saniha Rasool. वो तुमको तिलिस्म के दरवाजे तक ले गया, वो तुमको तिलिस्म के दरवाजे तक ले गया, वहां लटके सदियों पुराने कुफ्र की चाबी दे गया। मुअज़्ज़ज़ प्रिंसिपल साहिबा और दीगर साथीज़ाए किराम, आज मैं एक ऐसी शख्सियत पर रोशनी डालने जा रही हूँ जिन्होंने भारत के समाज में और भारत के आईन को बनाने में बहुत ही उनका हाथ था। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की। डॉक्टर अम्बेडकर 14 अप्रैल को मध्य प्रदेश में पैदा हुए। वो एक दलित खानदान से ताल्लुक रखते थे और बचपन में ही छूत छात और जात पात के तासुब का शिकार हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और तालीम के जरिए अपनी तकदीर बदलने का फैसला किया। उन्होंने न सिर्फ भारत बल्कि बैरून मुल्क जैसे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से आला तालीम हासिल की और भारत के पहले कानून दानों में से थे जिन्होंने डॉक्टर की डिग्री हासिल की। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी सारी जिंदगी समाज, इंसाफ, मसाफत और इंसानियत के लिए वक्फ की। वो भारत के आईन के मुअम्मार present here. I'm Sunaina, an NSS volunteer from semester 4. Today I feel honored to speak on the topic Youth and Dr. Ambedkar. What can the new generation learn? As we celebrate the 136th birth anniversary of Dr. Ambedkar, India's one of the best and famous visionaries. Dr. Ambedkar was not just an architect of the Indian Constitution, he was the symbol of strength, intellect, and unwavering courage. He broke barriers of caste and inequality through education, determination, and sheer willpower. And that's the first lesson we, the youth, can learn from him: the power of education. Dr. Ambedkar believed that education is the tool that transforms the society. He once said, cultivate the minds, for the minds is the basis of all progress. The second lesson is standing up for justice. Dr. Ambedkar never stayed silent in the face of injustice, even when the odds were against him. Today, in the world of inequality, discrimination, and challenges, we must find the courage to speak up just like he did. Third, Dr. Ambedkar teaches us to dream big and work hard. From a young boy facing social discrimination to becoming the principal architect of the Constitution, his journey reminds us that no dream is too big and no goal is out of reach if we stay committed. To all of us, the new generation, Dr. Ambedkar is more than a historical figure. He is a role model for change, a voice of equality, and a guide for how to build a better, more inclusive India. Let us not just remember him on his birth anniversary today. Let us follow in his footsteps, learn, question, speak, and rise. Thank you all. About youth and Dr. B.R. Ambedkar, what can the new generation can learn? As a student, I have always been fascinated by his story, from being a victim of caste discrimination to becoming one of the most influential figures in Indian history.
and profound impact he's had on my life and thought. Dr. B.R. Ambedkar's contribution to Indian society are immeasurable, and his legacy continues to inspire movements today. Dr. B.R. Ambedkar was a champion of social justice and equality. He dedicated his life of fighting against the caste system and uplifting marginalized communities. His famous quote, "Be educated, be organized, and be educated," is a powerful call to action for all of us to work towards creating a more just and equitable society. So, what can we learn from Dr. B.R. Ambedkar's lessons on the youth for our nation, and we can draw from his life and work? The new generation can learn the importance of standing up for justice and equality and ensuring that regardless of their background is treated with dignity and respect. Ambedkar emphasized the value of education. He believed that education is the key of empowerment. In today's world, where knowledge is more accessible than ever, the youth should prioritize their education and should strive for continuous learning. By doing so, they can equip themselves to challenge societal norms and contribute positively. क्रांति थी, न्याय के सिपाही थे, वो एक जिंदा शांति थे। जमाने में जिसको बराबरी का पैगाम मिला, हम सबको डॉक्टर अंबेडकर का नाम मिला। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, मोहतरम प्रिंसिपल साहिबा, उस्ताद-ए-किराम, मेहमान-ए-गिरामी और मेरे अजीम साथियों, मैं एनएसएस वॉलंटियर साइमा तबस्सुम आज इस मौजू पर लबकुशाई करने आई हूँ। उसका अनुमान है नौजवान और डॉक्टर अंबेडकर, नई नस्ल इनसे क्या सीख सकती है। आज हम यहाँ अजीम रहनुमा, माहिर कानून, फलसफी और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के मेमार डॉक्टर बीएम राव अंबेडकर की 136वीं यौम पैदाइश पर जमा हुए हैं। ये मौका न सिर्फ उनकी खिदमत को खराज अकीदत पेश करने का है, बल्कि ये सोचने का भी है कि हमारी नई नस्ल, हमारे नौजवान उनके अफकार और जदोजहद से क्या सीख सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी जिंदगी को समाजी नाइंसाफी, जात पात के खिलाफ जंग, मुसावात की फ्राक के लिए वक्फ कर दिया। उनकी जदोजहद हमें ये सबक देती है कि इल्म, जदोजहद और असूलों पर कायम रहकर कोई भी शख्स तारीख लिख सकता है। नई नस्ल डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर से क्या सीख सकती है। सबक नंबर 1, तालीम की अहमियत। डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि तालीम वो हथियार है जिससे हम दुनिया को बदल सकते हैं। उन्होंने दुनिया को बताया कि इल्म से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। आज हमारी जनरेशन को क्या है कि वो तालीम हासिल करती है, लेकिन सिर्फ अपने रोजगार के लिए। एक पल के लिए वो ये नहीं सोचती कि हमें तालीम हासिल करनी चाहिए, बट अपने रोजगार के लिए नहीं, अपनी नॉलेज के लिए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, बल्कि उसे समाज बदलने का हथियार बनाना चाहिए। इल्म वो खजाना है जो चोरी नहीं होता। यूं ही तो राज था डॉक्टर अंबेडकर की कामयाबी का, यही तो राज था डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की कामयाबी का। सबक नंबर 2, मसावात और इंसाफ। उन्होंने जात पात के निजाम को चैलेंज किया और हर इंसान को बराबरी का हक दिलवाने के लिए जदोजहद की। हमें सीखना चाहिए कि जात, मजहब, जिन्स या तबका कोई भी हो, सब लोग बराबर है। ना ऊंच नीच, ना जात की दीवार रहे। अंबेडकर का हवाद है हर दिल में प्यार रहे, हर दिल में प्यार रहे। तीसरा सबक, उठो कुछ कर दिखाओ, जागो उठो कुछ कर दिखाओ, अंधेरों से लड़ो, हक के दिए जलाओ। अंबेडकर की राहों पे चलना है हमें, नए भारत का सूरज अब हमसे चमकेगा, नए भारत का सूरज अब हमसे चमकेगा। शुक्रिया। Thank you, Saima. Up next we have Akriti. यदि हम आधुनिक विकसित भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों को एक होना पड़ेगा। हम सबसे पहले और अंत में भारतीय हैं। Good morning, we are now present here. I am Akriti and I am an NSS volunteer. Today, as
as we all know, we are here to celebrate the birth anniversary of Dr. B.R. Ambedkar, a man who transformed the future of India with his courage, intellect and vision. So I would like to present a poetic speech on the youth and Dr. B.R. Ambedkar, a guiding light for the new generation. A boy denied water, denied a seat, yet he stood up, he didn't retreat. He held his head high, chose books over hate. He opened for millions a brand new gate. To us, the youth, he leaves a flame, a call to rise, the play to gain. Not of silence, not of fear, but on where truth is cold and clear. He said, educate, agitate, organize. So open your hearts and open your eyes. Learn from not just facts, but learn what's true. That justice and dignity belongs to you. He taught us courage. He taught us fight. He taught us how to demand our rights. Not just with anger, not with might, but with the sharpness of knowledge and light. Dear friends, don't wait for a hero to be. Be that change you wish to see. Raise your voice, uplift your peers, and that's how we bring Ambedkar near. Let's be bold, let's be aware, let's be responsible, because the future belongs to those who dare to shape it. Thanks. Jai Bhim, Jai. महकना और महकाना काम है खुशबू का, महकना और महकाना काम है खुशबू का, खुशबू नहीं मोहताज होती कदरदानों की। यहाँ पर उपस्थित प्रधानाचार्य, अध्यापकगण और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम, खमा गनी, and good afternoon to all of you. I am reminding of the words of very known President Shrimati Draupadi Murmu. When she was addressing congregation, she said, Dr. Bhimrao Ambedkar मेरे लिए भगवान समान है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया था जिसके कारण आज मैं आप सबके सामने खड़ी हूँ. He is like a god to me because he did something which has made me to stand in front of you in the position where I am today. So what exactly Dr. B.R. Ambedkar do which our president was telling about? मैं किस अम्बेडकर की बात करूं? वो अम्बेडकर जो विश्व के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में शोध छात्र थे, या फिर वो अम्बेडकर जिन्होंने समाज की कुरीतियों के विरुद्ध जाके समाज के उद्धार किया, या फिर वो अम्बेडकर जिन्होंने समाज के लिए नई नींव रखी, या फिर वो अम्बेडकर जिन्होंने विश्व को सबसे बड़ा संविधान दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भारत के इस महामानव महासपूत की, जिन्होंने न मात्र एक वर्ग के लिए बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के लिए काम किया है। हमारी प्राचीन काल से हमारी संस्कृति वेद की रही है और हमारे वेद कहते हैं समगच्छवदम समवादवम समगच्छवदम समवादवम सामवो मानामसि जानतम देवाभगम यथा पूर्वे साना जाना उपासते। अर्थात हम सब एक साथ चले, एक साथ बोले, हमारा मन एक हो। प्राचीन समय में देवताओं का ऐसा आचरण रहा, इसी कारण से वे वंदनीय थे। लेकिन जब बात करते हैं मध्य प्रदेश के महू गांव में रामजी सतपाल और माता धूमबाई के पुत्र भीमराव अंबेडकर की, उन्होंने विद्यालय काल से छूत अछूत जैसी कुरीतियों का सामना किया था, लेकिन उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में वेद की इस संस्कृति को जिंदा रखने के लिए कार्य किया। अगर हम बात करें भीमराव अंबेडकर जी की, वो कहते थे, मैं ऐसे समाज की इच्छा रखता हूँ जो स्वतंत्रता और बंधुता पर आधारित हो। बहुमती राष्ट्र निगम की भावना को उन्होंने सार्थक किया। महिलाओं के अधिकार के मुक्तिदाता अंबेडकर, मजदूरों की आवाज अंबेडकर, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, तत्वज्ञानी, पत्रकारिता की मदद से समाज में एक नई नींव उन्होंने डाली है। समाज के राष्ट्र के निर्माण के लिए उन्होंने समाज को एक नई दिशा दी है। B.R. अम्बेडकर जी के जीवन शैली से प्रेरित होकर मैं आप सबके सामने कुछ पंक्तियां पेश करना चाहती हूँ। मुझे पंक्तियों से बहुत प्रेरणा मिलती है और मुझे उम्मीद है आप सब भी बहुत प्रेरित होंगे। कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? ये पापियों का हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। ये आगे वाली पंक्ति आप सबके लिए। चूनर उड़ाकर ध्वज बना, चूनर उड़ाकर ध्वज बना, गगन भी कपकपाएगा। अगर तेरी चूनर गिरी तो एक भूकंप आएगा। जला के वसम कर उसे, तू क्रोधता की लूह नहीं, तू क्रोध की मशाल है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। धन्यवाद।
Not because he's late, not because he failed an exam, but because the society told him that you are untouchable. That boy was Bhimrao Ramji Ambedkar. Now just give a thought, if that boy had accepted his fate, would we have a constitution that gives us the right to speak, dream and be free no matter our caste, class or gender? We, the youth of India, carry smartphones in our pockets, dreams in our hearts and hashtags in our bios. But what are we carrying in our minds? Are we carrying the courage to challenge, the will to transform, the fire to stand up for what's right, like Ambedkar did 100 years ago? It's not about remembering him. It's about learning from him, living like him, leading because of him, because the real tribute does not lay in the gardens. It lies in the actions. A refreshing morning, revered adjudicators. I am Mahi Gupta. Raise your hand if you ever stayed silent to avoid conflict. Now ask yourself, would Ambedkar have stayed silent? He didn't. He walked into the most hostile rooms. He debated with the most powerful. He stood up for the voiceless even when the law of the country was against him. Growth doesn't come from comfort. It comes from courage. Tell me, are you ready to stand up when your friend makes a cast